तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो पहले हम जल्दी से रिकैप कर देते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, लेक्चर नंबर 6 में। तो यहाँ मैं स्लाइड पे आ जाता हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने जस्ट देखा था कि हमने वाइल लूप का किस तरह से यूज़ करता है और हम जो था लूप्स का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप फटाफट से पहले लेक्चर नंबर 6 देख लें ताकि आपको वाइल लूप का स्ट्रक्चर और कोड की समझ आ जाए, ताकि उसी के बेस पे, क्योंकि आज हमने आगे चलना है तो उसकी आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि आपको मज़ीद वीडियो जैसी मिलती रहे। तो हम देख लेते हैं कि वाइल लूप क्या काम कर रहा था। तो वाइल लूप में क्या था, वाइल लूप जो था उसकी थोड़ी डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। वाइल लूप एग्जीक्यूट्स 0 और मोर टाइम्स व्हाट इफ़ वी वांट द लूप टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट 1 टाइम। तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। मैं वैसे आपको एक वर्ड में बता देता हूँ कि वाइल लूप तब काम करता है जब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है। फॉल होने की सूरत में वो एक बार भी कोड को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली में वो वाइल लूप नहीं, वो हमारा है डू वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप और डू वाइल में फ़र्क क्या है कि डू वाइल की हमने वैसे हम स्ट्रक्चर और प्रोग्राम तो इसका भी देखेंगे। एक्चुअली में इसका जो फ़र्क है वही हमने देखना है, लेकिन जो इसका मेन जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि वाइल लूप हमारी जो कंडीशन है रॉन्ग होने की सूरत में एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन जो डू वाइल है अगर हमारी कंडीशन गलत भी हो जाए तो एक बार ये लाजमी एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाएगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं एक दफ़ा। तो अगली स्लाइड हमारी हम ज़्यादा तो नहीं आगे चलेंगे आज। तो अगली स्लाइड हमारी यही है, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट ऑन और मोर टाइम्स। अब इस चीज़ की आपको जो समझ है ना, जैसे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे आपको आ जाएगी समझ इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा तो वो देख लें ताकि आपको वाइल लूप की समझ आ जाए। उसी का ये अगला पार्ट है, यानी दूसरा लूप जो डू वाइल है। अब वाइल लूप में क्या होता था, हम कंडीशन वाला हिस्सा पहले लिखते थे, उसके बाद उसकी बॉडी आती थी और सारा कोड चलता था। मतलब क्या, पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर वो दुरुस्त थी तो उसकी बॉडी में जो कोड था वो एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज़ नहीं होता था। डू वाइल में क्या होता है कि हमने डू का कीवर्ड यूज़ किया, फिर बॉडी ओपन हो गई। अब सारा कोड हम यहाँ राइट करेंगे जो हमने रन करवाना होगा, एंड पे उसकी कंडीशन आएगी। इस सूरत हाल में क्या होगा कि अगर कंडीशन फ़र्ज़ के यहाँ पे गलत है, हमने जो कंडीशन दी गलत है, तो होगा क्या कि ये वाला जो कोड होगा इसकी डू की बॉडी में सारा कोड होगा वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। अगर कंडीशन फॉल होती है तो एक बार बस एग्जीक्यूट होगा, दोबारा नहीं होगा। अगर कंडीशन हो जाती है ट्रू तो उस सूरत में कोड जो होगा सारा डू की बॉडी में जो कोड सारा लिखा होगा वो हमारी कंडीशन के मुताबिक एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसी चीज़ का हम एक कोड भी करते हैं। कोड पे हम कैसे जा सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, अपना जो है डेव C++ इसे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोड जो है वो हम डेव C++ से यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं न्यू एडिटर हमने ओपन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+N कर लेते हैं। अगर यहाँ से आप आ जाएं तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने कोड कौन सा लिखना है, मैं अपने पास यहाँ से नहीं लिखूँगा, मैं आ जाता हूँ एक दफ़ा हैंडआउट्स पे। अब हैंडआउट्स पे यही कोड लिखा हुआ है जो हमने डू वाइल के लिए लिखा था। अच्छा, एक चीज़ और जो बार बार यहाँ रिपीट हो गई, जैसे यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे कि हमारे पास फ़्लो चार्ट बना हुआ है। फ़्लो चार्ट का एक्सप्लेनेशन आई थिंक लेक्चर नंबर 4 और 5 में दे चुका हूँ। अगर आपको ने इस यहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप वो देख लें। और फिर मैंने वहाँ भी एक चीज़ रिकमेंड की थी कि जो 9th क्लास कंप्यूटर है तो उसके चैप्टर नंबर 1 में फ़्लो चार्ट अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया, ज़्यादा ईजी तरीके से। अगर आपको नहीं समझ इन चीज़ों की आ रही तो आप उन्हें पहले देख लें, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मैं यहाँ से करने वाला ये हूँ कि इस सारे कोड को कोशिश करता हूँ कॉपी कर लूँ, यहाँ से Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पे आकर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अभी लाइन नंबर 21 के बाद भी कोड कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम जाते हैं वापस हैंडआउट्स पे। आई थिंक यहाँ स्लाइड के अंदर भी कोड होना चाहिए ना, तो यही कोड है आई थिंक, ठीक है। तो हमारा एल्स का जो स्ट्रक्चर है उससे मैं लास्ट पे यहाँ से देख लेता हूँ, और ये कंप्लीट हो गया हमारा कोड। और या तो मैं जिससे कोई गलती हो गई है, हम एक दफ़े इस कोड को वापस कर देते हैं ना,
और हम स्लाइड पे जाते हैं। हम स्लाइड से ही सारा कोड ले लें, स्लाइड से सारा कोड ले लें। यहाँ पे 4 टाइप के करैक्टर टाइप बनाया गया। अब इस कोड को मैं वैसे एक्सप्लेन तो कर दूंगा ना, उस पर आप टेंशन ना लें। एक दफ़ा मैं कोड मुकम्मल यहाँ लिख लूँ, एक दफ़ा इसे हम अच्छा एग्जीक्यूट जब करना है तो एग्जीक्यूट तो ये नहीं होगा। अभी इस कोड में जो एरर है उससे मैं बचने के लिए कॉपी कर रहा था, कॉपी कोड कर लें। कॉपी करने का ये नुकसान होता है, जितना टाइम हम सेव करना चाह रहे होते हैं वो उतना टाइम उस पर लग ही जाता है। तो मैं उस कोड को कॉपी करने की निस्बत यहाँ से इसी कोड को ले रहा हूँ और ये कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे आ जाता हूँ, ये कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट था, जस्ट एक ब्रैकेट जो भी मिस थी। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो एरर्स काफ़ी सारी आएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता दिया था लेक्चर्स के अंदर ही कि जो आपके लेक्चर चल रहे हैं वो थोड़े ओल्ड स्टाइल के हैं। तो अभी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो अपडेट हम भी कर लेते हैं। यहाँ पे एच नहीं आएगा और यहाँ पे हमने नेम स्पेस ऐड करनी है यूजिंग नेम स्पेस std। ओके हो गया। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एरर तो है। अभी एक्चुअली में मसला क्या है कि कोड सारा कॉपी या तो नहीं हुआ। यहाँ जाते ना मेन, और मेन के बाद हमारा जो कोड है, मेन के बाद का कोड है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। जितनी जल्दी हम कर रहे हैं उतना ही हमें टाइम लग रहा है। तो मेन के बाद जो चीज़ें हैं वो मिस हुई हैं, तो डिक्लेयर हमने वेरिएबल करना था, आई थिंक वो नहीं किया गया वहाँ पे। तो ये आ जाते हैं हम मेन में, और मेन पे हम कर देते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर। क्या हो गया यार, हमने करना था ये चीज़, जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइजर और इस चीज़ को मैं एक दफ़ा हटा देता हूँ और डायरेक्ट हम अच्छा एक मैं वीडियो पॉज कर दूँ और इस कोड को एक दफ़ा कॉपी करके वापस लेके आ जाता हूँ, ताकि हमें बार बार इस चीज़ से छुटकारा मिले और हम अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किया के चला सकें। हाँ जी ज़रूर। तो हम आ चुके हैं अपने कोड पे वापस, मैंने इसे सेट कर लिया है एक तरह से। जो कोड वहाँ पे हमारी स्लाइड पे था उसी को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक दफ़े इसे मैं कंपाइल करके मैंने देख लिया, ज़ीरो एरर है, ज़ीरो वार्निंग है। अब इस कोड को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। उससे पहले हम इसकी पहले आउटपुट देख लें, ठीक है। आउटपुट टेस्ट के लिए हम यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे या F10 करेंगे तो यहाँ प्लीज़ एंटर योर गैस बाय प्रेसिंग अ करैक्टर की फ्राम A to Z, यानी कोई भी A to Z आप कह दें तो हम देखते हैं कि कौन सा गैस आ सकता है। प्लीज़ एंटर योर गैस बाय प्रेसिंग अ करैक्टर A to Z। तो अभी इसमें एरर क्या है इस कोड में, तो हम कोड पे एक दफ़ा वापस आते हैं। वापस आ गए हैं तो यहाँ पे कोड में जाने से पहले एक्चुअली में हम पहले हैंडआउट्स पे चलते हैं। तो उन्होंने किया क्या है, अब द कोड ऑफ द प्रोग्राम इज़ गिवन बिलो। क्या कर दिस प्रोग्राम अलाउज द यूज़र अ गैस अ करैक्टर फ्रॉम A to Z। डू वाइल कंस्ट्रक्ट इज यूज टू अलाउ 5 ट्राइज फॉर गैसिंग। ठीक है, इसमें है क्या कि हम यूज़र से कह रहे हैं कि वो A से Z तक या Z तक कोई भी करैक्टर प्रेस करे, और उसके अगर वो सही प्रेस करेगा तो उसका एक मैसेज शो होना चाहिए। अगर वो 5 दफ़ा या गलत कर देता है तो उसके बाद हमारा दूसरी इसकी स्टेटमेंट है वो दुरुस्त होनी चाहिए। तो इसमें है क्या कि पहले हमने किया क्या है कि एक जो है ना क्या है इंट ट्राई नाम, इंट टाइप का एक हमने करैक्टर बनाया जिसका नाम रखा है ट्राई नाम यहाँ पे। ठीक है, अगर हो सकता है हमारे जो हमने कोड देखा उसमें कुछ चीज़ मिस होगी तो हम यहाँ से देख के सही कर लेंगे। उसके बाद हमारा करैक्टर टाइप का एक ऐसे ही अब डू वाइल हमने यहाँ पे यूज़ किया लूप, और इसका आपको ने पहले वो देख लिया है कि क्या था सिंटैक्स। तो डू पहले हमने यूज़ किया, उसकी बॉडी के अंदर हम आ गए। बॉडी के अंदर हमने सी आउट से मैसेज शो कराया है, यूज़र से कहा कि ऐसे के दरमियान कोई भी करैक्टर प्रेस करे। फिर हमने उससे स्पेस दिया सी एन से इनपुट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ़ सी इज़ इक्वल है जी के, यानी इफ़ सी यानी जो सी है ना, ये यहाँ पे जो करैक्टर हम पुट कर रहे हैं वो है जेड के बराबर, तो यहाँ पे गैस आ जाए करेक्ट। अब ट्राई कितनी बार करना है, जो ट्राई का हमने यूज़ किया था 6 टाइम्स। अब वो ये क्या है कि यहाँ पे हमने उसको ज़ीरो वैल्यू इनिशियलाइज़ की है ना, तो वो चले कहाँ तक 6 टाइम्स तक चले। ठीक है,
एल्स में क्या है कि एल्स में होगा क्या कि जो ट्राई वाला है ना ये ज़ीरो से चलेगा और ज़ीरो से चलेगा और उसमें एक एक करके प्लस इजाफा होता जाएगा और 6 टाइम्स ये टोटल चलेगा। ठीक है। अब वाइल में क्या है, यानी डू के अंदर हमने ये सारी कंडीशन दे दी है, इफ़ का यूज़ उधर डू के अंदर ही किया है। और वाइल में क्या है कि जो वो उसने ट्राई करनी ना ये लेस दैन 5 टाइम्स ही हो। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ मिस की थी। हमने करैक्टर टाइप बनाया है वेरिएबल। ठीक है। एक्चुअली मैंने स्लाइड से ये कोड दिया है, करैक्टर टाइप वेरिएबल है, इंट ट्राई नाम है। ठीक है। अब एक दफ़ा एंडर्स पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले बनाया हुआ था इंट ट्राई नाम 0 है, तो इन्होंने यहाँ पे हमने कर दिया इंट ट्राई। तो हमारा कोड चला क्यों नहीं है, पहले तो हमें ये भी देखना है ना कि हमने यहाँ पे डू के अंदर ये किया है, फिर हमने सी किया है, फिर हमने से जी कह दिया कि अगर बराबर इसके है तो ये कहे, और हमारा कोड तो ठीक है। अब इसमें एक दफ़ा स्लाइड पे हम देख लें कि स्लाइड में ही गलती है। ठीक है, एक दफ़ा हम कोड को रन करके दोबारा देख लेते हैं। एक्चुअली मेरा मकसद भी यहाँ कोड को रन करना ही था। पहले हम इसे कंपाइल तो कर लेना, आप भी नहीं बताते हैं। कंपाइल किए ताकि कोई एरर हो तो पता चले, फिर रन करते हैं। अभी ए से जेड के दरमियान हम कौन सा नंबर दर्ज करते हैं, हम जी करते हैं। तो जैसे जी किया नीचे देखें जो कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड द राइट आंसर। ठीक है। अगर हम 5 बार कोई गलत नंबर दर्ज करते थे तो क्या होगा कि 5 के बाद हमें छठी ट्राई मिलेगी नहीं। ठीक है। ये तो हमारा है वाइल और डू वाइल का, इसमें सारा काम जो आपने देखा है, या आपने देख लिया कि वाइल किस तरह काम करता है पिछली वीडियो में, और इसमें आपने देख लिया कि डू वाइल किस तरह काम करता है। अभी जब डू वाइल में फ़र्क क्या था वो मैंने पहले बता दिया, मैं टाइम ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। वाइल में क्या होगा कि अगर स्टेटमेंट एक बार गलत हो जाती ना, कंडीशन हमारी गलत हो जाती तो कोड उसका चलेगा ही नहीं। और डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन एक बार गलत हो भी जाए तो भी हमारा कोड एक बार लाजमी रन करता है। ठीक है। यहाँ एक और प्रोग्राम दिया गया है, ये सेम आई थिंक वही प्रोग्राम है। ठीक है। तो इसमें हाँ जी ये वही प्रोग्राम है। इसमें अब चीज़ चेंज किया है, हम एक दफ़ा इसे पढ़ ले। दिस प्रोग्राम अलाउज अ यूज़र टू गेस अ करैक्टर फ्रॉम ए टू जी, डू वाइल कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड टू अलाउ द 5 ट्राइज फॉर गेसिंग। सेम है, रिक्वायरमेंट इसकी सेम है। पहले हमने करैक्टर बना 2 वेरिएबल्स बनाए, इनिशियलाइज़ किया, डिक्लेयर किया। डू वाइल कंस्ट्रक्ट हमने यूज़ किया। ठीक है। इफ़ का यूज़ हमने किया, फिर एल्स में ऑलमोस्ट सेम ही है। जस्ट यहाँ पे क्या है कि 2 ऑपरेटर 2 कंडीशंस हैं। कैसे, अब या तो वो 5 टाइम्स से लेस बार वो करेगा ट्राई, एंड यानी दूसरी कंडीशन क्या है कि वो अगर वो नॉट इक्वल है जी के। ठीक है। तो ये 2 इसमें है। अब द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, अब ये हमारा आउटपुट होना चाहिए जब हम ये प्रोग्राम लिखेंगे। तो ए से जी अगर हमने जी कह दिया प्लीज़ इंटर करैक्टर, फिर वो दूसरी बार मैसेज शो करवा देगा कि फ़र्ज़ के दूसरी बार मैसेज तब आता है ना जब हमने पहली बार जो उसको इनपुट किया वो रॉन्ग होगा। तो ठीक है, फ़र्ज़ के दूसरी बार मैंने जी कह दिया तो मैसेज सेम शो होगा। लेकिन यहाँ पर पहले वाले कोड में फ़र्क क्या है कि यहाँ 2 कंडीशंस है, या तो वो 5 से लेस देन और इक्वल टू जाए, और या पे ये दूसरा ऑपरेटर है ना ये वाला, इंग्लिश में हमें पोस्ट ऑफिस साइन आई थिंक कहते हैं, ये होता है नॉट इक्वल के। ठीक हो गया। या तो 5 दफ़ा गलत दर्ज करेगा इनपुट तो भी उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, या वो नॉट इक्वल जी जाता है तो भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। अब अगला है फॉर लूप। फॉर लूप वन ऑफ माई फेवरेट लूप है। इसमें होते क्या चीज़ है कि इसको एक तो हम यहाँ पहले समझ लें। फॉर लूप में हमने चीज़ इनिशियलाइज भी उसकी कंडीशन वाले यानी उसके ब्रेसेस के अंदर हम करेंगे, उसकी कंडीशन भी वहाँ देंगे, और वहाँ ही उसका हम ऑपरेटर बताएंगे इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर के उसने क्या कितना कितना बढ़ना है। ठीक है। और उसके बॉडी में हम उसके स्टेटमेंट्स दे देंगे। अभी यहाँ से हम इसका एक ले लेते हैं, यहाँ से हम मिसाल देख रहे हैं फॉर के बाद उसकी हम कंडीशन ओपन की है, और यहाँ पहले हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है, फिर उसको कंडीशन दी है, फिर उसका हमने ऑपरेटर यूज़ कर लिया। ठीक है। इंक्रीमेंटिंग कि किस तरह से वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक हो गया। और उसकी बॉडी के अंदर हमने सारा कोड दे दिया कि अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो ये हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक कोड कोई भी इसका ले लेता हूँ, उसे हम समझते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसका हमने किस तरह से काम करना है। अभी ये कोड लिखा हुआ है मेन की बॉडी के अंदर वाला, जस्ट मैं इसे यहाँ से पिक कर लेता हूँ और आ जाते हैं हम यहाँ पे, और मेन की बॉडी के अंदर से कोड हम यहाँ हम इसको हटा देते हैं और ये कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम एक दफ़ा इसे कंपाइल करते हैं। एरर है, एरर ये कि यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था ये, यहाँ पे यूज़ होना चाहिए ये।
और यहाँ यूज़ हो ये। अभी ये क्या चीज़ है मैं आपको अभी बताता हूँ। एक दफ़ा हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर लें और /n तो न्यू लाइन के लिए एक न्यू लाइन पे चला जाए। आई थिंक हम पहले एन एल यूज़ कर रहे थे, सॉरी एंड एल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अभी हम एक दफ़े से एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा एक्चुअल टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है ज़्यादातर जो हम कॉपी पेस्ट करते। कोशिश करेंगे अगली वीडियो से हम कॉपी पेस्ट काम ना करें। तो ये यहाँ पे है ये चीज़। अभी एक दफ़ा फिर करते हैं। अभी रह गया क्या चीज़, ब्रेसेस हमने कम लगाई हैं। हाँ जी, एक ब्रेस और होनी चाहिए, तो ये लगा दी। अभी एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं हम इसे। गुड हो गया, ज़ीरो एरर, आई थिंक ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। ठीक है, अभी रन होगा तो इसमें 2 का टेबल आ गया। यही चीज़ वहाँ पे भी एक्सप्लेन की जा रही होगी आपके एंड्रॉइड्स के अंदर कि आप 2 का टेबल किस तरह से फॉर लूप को यूज़ करते हुए। अभी किया कहाँ पे, क्या यहाँ पे हमने एक वेरिएबल काउंटर नाम का नेम से हमने डिक्लेयर किया है और फिर फॉर लूप में आगे जो वेरिएबल था काउंटर नेम का उसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ किया है एक। अब उसमें कंडीशन हमने रख दी है कि वो जो काउंटर वेरिएबल कोई भी पुट, सॉरी यहाँ पे तो पहले से डेटा दिया हुआ है ना, कोई भी मतलब नंबर होगा यानी जो काउंटर होगा वेरिएबल्स के अंदर नंबर होगा उसे लेस देन और इक्वल टू रहना चाहिए 10 के, और उसमें इजाफा हो इस तरह जो पहले नंबर हो उसके अंदर एक एक करके इजाफा होता जाए। ठीक है, फिर होगा क्या, सी आउट से हम मैसेज शो करवाएंगे। ये तो सेम एज इट इज़ ही वहाँ पे शो हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ काउंटर जो होगा उसके बाद फिर से आ जाएगा ये चीज़, यानी पहले ये लिखा आए फिर ये इक्वल साइन आ जाए और 2 से मल्टीप्लाई हो। किसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो काउंटर नंबर होगा यानी जो काउंटर का वेरिएबल के अंदर नंबर होगा, और ना ये जो है /n से इससे लाइन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्योंकि आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर अभी आपको इसका पता नहीं, इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ की गई है। अदरवाइज़ हम इसका जो तोड़ है वो भी कर सकते हैं। ये दोनों सेम काम करेंगे जो पहले वाला काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी आपने यहाँ देख लिया फॉर लूप का किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की जान नहीं समझ है तो आपने मुझसे कमेंट करके लाजमी पूछ लेना कि फॉर लूप का किस तरह हम यूज़ करते हैं। एंड और उस पर एक दफ़ा मैं वापस आ जाता हूँ फिर से। यहाँ सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन की जा रही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ साथ साथ। फिर भी किसी चीज़ की नहीं समझ तो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा, इसी चीज़ को फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम यूज़र से भी कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसका हमने टेबल शो करवाना हो। ठीक है, तो यूज़र से किस तरह नंबर लेते हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं कि CN से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ देख लें, ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि पहले वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी होती जा रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किस तरह है कि पहले हमने 3 वेरिएबल्स बना लेने जब हमने यूज़र से नंबर लेना। ठीक है, यूज़र से कहना है कि आप वे नंबर आप इनपुट करें। तो इसमें पहले क्या होगा कि 3 एक काउंटर है, ठीक है, जो काउंटिंग करेगा, फिर नंबर है, फिर मैक्स मल्टीप्लायर से मुराद वो नंबर होगा जहाँ तक हमने उसका टेबल देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़र से कह रहे हैं प्लीज़ इंटर नंबर फॉर विच यू वांट टेबल, जिस चीज़ का आप टेबल शो करवाना चाह रहे हैं वो नंबर इंटर करें। फिर उसे स्पेस देंगे यानी CN से इनपुट नंबर करवाएंगे। फिर उससे कहेंगे कि आप मल्टीप्लायर जो है वो इनपुट करें। मल्टीप्लायर के बाद मल्टीप्लायर से मुराद है कि जिसका आपने, या आप ऐसे समझ लें कि जो मैक्स मल्टीप्लायर है हम उससे वो ले लेंगे। अब फॉर लूप के बॉडी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो काउंटर का वेरिएबल पहला डिक्लेयर किया है उसको इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यू 1 यानी 1 से स्टार्ट हो। फिर उसकी जो कंडीशन वो रख देते हैं वो वाला वेरिएबल या वो वाला नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा मैक्स मल्टीप्लायर के लिए। ठीक है, और फिर उसका आ जाता है इंक्रीमेंट कि किस तरह वो इंक्रीमेंट होना है, एक एक करके उसके इंक्रीमेंट हो। और इस स्टेटमेंट को हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, जब आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख लेंगे कि यूज़र से हम किस तरह नंबर लेके टेबल शो करवा सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई लाजमी कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, और मैंने पहले बता भी दिया है कि जब हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो इंक्रीमेंट होता है, जब लेस देन का डबल साइन यूज़ करते हैं तो डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे यूज़ किया इंक्रीमेंट, कोई इंक्रीमेंट के लिए सेपरेट इन्होंने कोड तो नहीं लिखा, लेकिन वहाँ उसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। हाँ, ये वाली चीज़ ये देख के यहाँ लिखा हुआ I++, तो I++ सेम वही काम करेगा जो यहाँ ये कर रहा है, काउंटर इज इक्वल है काउंटर +1। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, टाइम हमारे काफ़ी पहले वीडियो को हो गया। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस चीज़ की